नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ पुस्तक पाठ 6 व्यक्ति का पुनर्निर्माण, ये एक लेख है जो कि इसको मैं समझाने जा रही हूँ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। ये भगवान बुद्ध के द्वारा कथन है। यूनान के प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति अपना सुधार करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। व्यक्ति किस तरह स्वयं का निर्माण कर सकता है, सुधार कर सकता है, इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। आज व्यक्ति की ही नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण की भी चर्चा है। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उपेक्षा की चीज़ है? यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है, और यदि सारा समाज लूला लंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। किंतु फिर समाज भी तो व्यक्ति का ही समूह है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दें तो पूरे समाज का निर्माण कितना आसान हो जाएगा। बौद्ध धर्म में सम्यक व्यायाम के 4 अंग कहे गए हैं। पहला, इस बात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अवगुण ना आ जाए। दूसरा, इस बात का प्रयत्न करना कि अपने अवगुण दूर हो जाएं। तीसरा, इस बात की सावधानी रखना कि अपने में सद्गुण चले आएं। इस बात की सावधानी रखना कि अपने सद्गुण चले ना जाएं। ये 4 अंग हैं जिनको हमें ध्यान से पढ़ना और समझना और अपने आचरण में लाना है। बाग में यदि अच्छे फल फूल न लगवाए जाएं और ज़मीन को यूं ही बेकार पड़ी रहने दिया जाए तो उसमें बेकार के झाड़ झंखार उग ही आएंगे। यदि अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को लाने का उपाय निरंतर नहीं किया जाएगा तो अवगुण बने ही रहेंगे और सद्गुण नहीं आएंगे। इसलिए यदि इस चतुर्मुखी कार्यक्रम को घटाकर इसके केवल 2 अंगों, अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, को स्वीकार कर लिया जाए तो मैं भी समझ सकता हूँ भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, ये दोनों भी क्या अर्थ की दृष्टि से एक नहीं है? इसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों में देना होगा। एक आदमी को व्यर्थ बकबक करने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है, किंतु साथ ही और अनायास ही वह मितभाषी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर। किंतु एक दूसरे आदमी को सिगरेट पीने का अभ्यास है। वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसकी बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है। तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना और दूध से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण को अपनाना। अवगुण को दूर करने और सद्गुण को अपनाने के प्रयत्न में मैं समझता हूँ कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाने का ही महत्व अधिक है। किसी कमरे में गंदी हवा और स्वच्छ वायु एक साथ नहीं रह सकती। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय एक ही है, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने देना। ऐसी बातें पढ़ सुनकर हर व्यक्ति यह बात कहता सुनाई देता है जो कि किसी समय बेचारे दुर्योधन के मुंह से निकली थी। धर्म जानता हूँ उसमें प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म जानता हूँ उसमें निवृत्ति नहीं है। एक आदमी को कोई कुलत पड़ गई, सिगरेट पीने की ही सही, अत्यधिक सिनेमा देखने की ही सही, बेचारा बहुत संकल्प करता है, बहुत कस्में खाता है कि अब सिगरेट न पीऊँगा, अब सिनेमा देखने न जाऊंगा, किंतु समय आने पर जैसे आप उसके हाथ सिगरेट तक पहुंच जाते हैं और सिगरेट उसके मुंह तक, बेचारे के पांव सिनेमा की ओर जैसे आप बढ़े चले जाते हैं। क्या सिगरेट ना पीने का और सिनेमा ना देखने का उसका संकल्प सच्चा नहीं है? क्या उसने झूठी कसम खाई है? क्या उसके संकल्प की दृढ़ता में कमी है? नहीं, उसका संकल्प तो उतना ही दृढ़ है जितना किसी का हो सकता है। तब उसे बार बार असफलता क्यों मिलती है? इस असफलता का कारण और सफलता का रहस्य कदाचित इस एक ही उदाहरण में समझ आ जाएगा। जमीन पर एक 6 इंच चौड़ा और एक 6 फुट लंबा लकड़ी का तख्ता रखा है। यदि
आपसे उस पर चलने के लिए कहा जाए तो आप चल सकेंगे? क्यों नहीं, बड़ी आसानी से। अब इसी तख्ते के एक सिरे को किसी मकान की छत पर रख दिया जाए और शेष तख्ते को यूं ही आकाश में आगे बढ़ा दिया जाए और तब आपसे इसी तख्ते पर चलने के लिए कहा जाए तो क्या आप उस पर भी उस प्रकार चल सकेंगे? नहीं। कोई पूछे क्यों? आप इसके अनेक कारण बताएंगे। सच्चा कारण एक ही है, आप नहीं चल सकते क्योंकि आप समझते हैं आप नहीं चल सकते। यदि आप विश्वास कर लें कि आप चल सकते हैं और उसी लकड़ी के तख्ते को थोड़ा थोड़ा ज़मीन के ऊपर उठाते हुए उसी पर चलने का अभ्यास करें तो आप उस पर बड़े आराम से चल सकेंगे। सर्कस वाले पतले पतले तारों पर कैसे चल लेते हैं? वे विश्वास करते हैं कि वे चल सकते हैं, तदनुसार अभ्यास करते हैं और वे चल ही लेते हैं। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उससे दूर रहने के दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि जब आप उससे दूर दूर रहने की कस्में खाते हैं तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। चोरी ना करने का संकल्प भी चोरी का ही संकल्प है, पक्ष में ना सही विपक्ष में ही सही। तो चोरी के बारे में, चोरी न करने की इच्छा रखने वाले को चोरी के संबंध में कोई संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। हम यदि अपने संकल्प विकल्पों द्वारा अपने अवगुणों को बलवान न बनाएं तो हमारे अवगुण अपनी मौत आप मर जाएंगे। आपकी प्रकृति चंचल है। आप अपने गंभीर स्वभाव की भावना करें, यदावकाश अपने मन में गंभीर स्वरूप का चित्र देखें। अचिर काल में ही आपकी प्रकृति बदल जाएगी। यदि आपकी प्रकृति अस्वस्थ है तो आप अपने ही स्वस्थ स्वरूप की भावना करें और यथावकाश अपने मन में अपने स्वस्थ स्वरूप का चित्र देखें। अचिर काल में ही प्रकृति बदल जाएगी। शायद आपको गंभीरता, अस्वस्थता, शांति की उतनी आवश्यकता ही नहीं जितनी दूसरी लौकिक चीज़ों की है। उन चीज़ों की प्राप्ति में यह नियम निश्चयात्मक रूप से सहायक होगा किंतु निर्णायक नहीं। संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हों तो अकेली भावना क्या करेगी? कोई तरुण अपने शरीर को बलवान बनाना चाहता है, खाने पीने के साधारण नियमों का ख्याल नहीं करता, स्वच्छ वायु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, केवल भावना के ही बल पर बलवान होना चाहता है तो यह असंभव है। भावना अपना काम करती है किंतु अकेली भावना खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम जैसी सभी की जगह नहीं ले सकती। जो बलवान बनने की सच्ची भावना करेंगे वह अपने खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम की चिंता भी करेगा। इन अर्थों में भावना को स्वार्थ और साधिकार कहा जाता है। सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक ही है जिसे जैन, बौद्ध, हिंदू सभी ने अपने अपने धर्म ग्रंथों में स्थान दिया है। सभी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति श्रद्धा, दुखियों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति उपेक्षा। सचमुच इससे बढ़कर ब्रह्म विचार की कल्पना नहीं की जा सकती।